लास्ट टाइम हमने कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ लिया था, जिसमें केवल एक कैश बुक बनी हुई थी और जिसमें केवल एक ही कॉलम था, कैश का कॉलम था हमारा, जो हमने पढ़ा था। ये आपकी डेबिट साइड है, ब्रीफ रिवाइज कर लेता हूँ। ये डेबिट साइड थी, ये क्रेडिट साइड थी। इधर जो कैश आ रहा था वो डेबिट साइड में, जो कैश जा रहा था क्रेडिट साइड में। अब एक और टॉपिक की बात करते हैं, डिस्काउंट की। अगर कैश डिस्काउंट होता है, तो अगर कोई कैश डिस्काउंट होता है, हमें डिस्काउंट पता ना, दो डिस्काउंट थे, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें, अगर कैश डिस्काउंट दे रखा है, तो इस केस में कैसे ट्रीटमेंट होगी? तो अगर कैश डिस्काउंट है तो बेटा दो तरह से होगा। या तो डिस्काउंट अलाउड होगा, हमने किसी को डिस्काउंट दिया होगा, या डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, हमें किसी ने डिस्काउंट दिया होगा। डिस्काउंट अलाउड कब होगा? डिस्काउंट अलाउड तब होगा जब हम सेल कर रहे होंगे, हमने कोई माल बेचा होगा तभी तो हमने उसे डिस्काउंट दिया होगा, या किसी ने हमें पैसा दिया होगा, मतलब जो कोई हमें पैसा दे रहा होगा तब हम डिस्काउंट देते हैं। और रिसीव कब होगा? जब हमने कोई चीज़ परचेज करी होगी या हमने किसी को पेमेंट की होगी। तो देखो इस तरह करते हैं, ध्यान रखना, सिंपल टॉपिक है, पॉइंट वाइज करते रहेंगे। अगर डिस्काउंट अलाउड का कोई केस बनता है तो उस केस में क्या होगा? पहले बात करते हैं डिस्काउंट अलाउड की। डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड कब होगा? जब हमें कैश मिलेगा। सपोज करो हमने एक्स से कैश रिसीव किया 5300 और उसे डिस्काउंट दिया 200 रुपये का, तो इतना हमने रिसीव किया, इतना हमने उसे डिस्काउंट दिया। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? जो कैश हमें रिसीव्ड हुआ है ये तो हमारा कैश बुक में डेबिट साइड में आ जाएगा। जो कैश बुक बनेगी उसकी डेबिट साइड में 2x के नाम से 5300। लेकिन बेटा जो डिस्काउंट है अलाउड जो हमने किया है, इसमें कैश ना आया ना कैश गया, तो डिस्काउंट दे दिया। और क्योंकि ना कैश आया गया, आया भी नहीं और गया भी नहीं बिजनेस में, तो भाई कैश बुक के अंदर तो नहीं आएगा। ये बात तो क्लियर है कि कैश बुक के अंदर केवल वही ट्रांजेक्शन आती है, वही जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है। तो इसको हम कैश बुक के नीचे वर्किंग नोट बना के नोट पे लिखेंगे बेटा, इसकी जो एंट्री बनेगी। और क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउड किया है तो डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस होता है, और लॉस क्या होते हैं? डेबिट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी नीचे कैश बुक के बाहर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2x 200 रुपये। तो ये पूरा पोर्शन हो गया कि जो कैश मिला था उसे हमने कैश बुक की डेबिट साइड में लिख दिया, ये कैश बुक है हमारी, और जितना डिस्काउंट दिया था उसका कैश बुक के बाहर जन एंट्री पास कर दी। तो ये ट्रीटमेंट तो होती है डिस्काउंट अलाउड की। यहाँ तक देखो, कुछ पूछना है तो पूछो। ये तो बात होती है डिस्काउंट अलाउड की। अब बात करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड की। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है, अब डिस्काउंट रिसीव्ड कब होगा? जब या तो हम किसी को पेमेंट कर रहे होंगे या कुछ परचेज कर रहे होंगे। जैसे अगर हमने कोई परचेज किया और उसने हमें डिस्काउंट दे दिया तो वो डिस्काउंट रिसीव का केस आता है। या हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, माना वाई को हमने पेमेंट किए 2900 और उसने डिस्काउंट हमें दिया 100 रुपये का। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? अगर मैं कैश बुक की बात करता हूँ तो भाई ये मेरी पेमेंट है, कैश जा रहा है 2900, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय वाई, बाय लिखते हैं बेटा, बाय वाई 2900। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये कैश बुक के अंदर नहीं आएगा, इसके नीचे नोट बनेगा उसमें आएगा। अब क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्रेडिट होगा, एंट्री बन जाएगी, इसकी एंट्री बनेगी वाई, कैश बुक के बाहर बेटा, कैश बुक का पोर्शन है पूरा, उसके बाहर एंट्री बनेगी वाई अकाउंट डेबिट। जब कैश बुक पूरा बना दोगे टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि रिसीव हमारी इनकम होती है 100 रुपये, बस ये एंट्री होगी। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव कैश बुक के अंदर नहीं आता, उसको हम जर्नल एंट्री में दिखाते हैं, और जितना कैश मिलाया गया होता है उसे कैश बुक के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी।